भारतीय जनता पार्टी ने सारण से राजद की कैंडिडेट रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में। हमारे पास जानकारी है कि रोहिणी आचार्य जी अपने रोड शो के दौरान अपनी माता जी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सिक्योरिटी को साथ लेकर चल रही थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। हम इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करते हैं कि इस पे जांच करें और जांच के बाद उचित कार्रवाई करें। तो जैसा कि आपने सुना, भाजपा ने रोहिणी आचार्य के ऊपर केस कर दिया। चुनाव आयोग को ये जानकारी दे दी कि रोहिणी आचार्य जो हैं अपनी माता राबड़ी देवी की सुरक्षा में लगे जो जवान हैं उनको लेकर अपने चुनाव क्षेत्र सारण का दौरा कर रही हैं। भाजपा के प्रवक्ता कुंतल मिश्रा ने अभी पत्रकारों को बताया कि ये देख लीजिए, ये कागज उन्होंने दिखाया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कागज, आप देख लीजिए कुंतल कृष्णा का। अभी तुरंत कंप्लेन करके मीडिया को संबोधित कर दिया उन्होंने, और वो हम दिखा दें आपको कि कुंतल कृष्णा कह कुछ क्या रहे हैं। पूनम जी, शिकायत आप लोगों ने रोहिणी की कर दी। मीसा भारती का इसी पे तुरंत अभी बयान आया है कि भाई कांग्रेस के भी तो नेता के बड़े बड़े बच्चे जो हैं माता पिता वाली सिक्योरिटी लेके चलते हैं, तो फिर क्यों शिकायत क्यों ऐसी? देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन है। अभी रोहिणी आचार्य जी जिस तरह से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री अपनी माता जी की सिक्योरिटी लेकर चल रही है, ये कानूनन अपराध है। और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है आचार संहिता का उल्लंघन का, तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन, क्योंकि ये वहाँ से ये दर्शाया कोई भी इस तरह का काम करता है तो उस पर आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो सरासर ये गलत है और आचार संहिता अपना काम करेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रोहिणी आचार्य से आप लोग डरी हुई क्यों है इतना? रोहिणी आचार्य जी से डरने की कोई बात ही नहीं है। रोहिणी आचार्य क्या है, क्यों हम डरे? हमने काम किया है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल जो विकास के लिए काम किए हुए हैं, उस काम को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य या उनके माता पिता, उनके भाई पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, डरने की आवश्यकता उनको है। वो लोग घोटाले में लिप्त हैं और बिहार की जनता बखूबी इसको जानती है। और रही बात कि बिहार को विकास के लिए यदि किसी ने काम किया तो एनडीए सरकार ने काम किया है। जो आज महिलाएं खुद को सुरक्षित होकर के कहीं भी आओ, आज रोहिणी आचार्य जी भी घूम रही हैं, तो ये एनडीए की सुशासन की ही देन है कि वो भी आज स्वतंत्र होकर घूम रही हैं। ये हम लोगों के शासनकाल में ही हो सकता है, आरजेडी के शासनकाल में नहीं हो सकता। तो आपने देखा कुंतल कृष्णा को कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि हमने कंप्लेन कर दिया चुनाव आयोग में। ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। 4 पेज का कंप्लेन जो है उन्होंने दाखिल किया है चुनाव आयोग के पास। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता पूनम सिंह भी थी, भाजपा महिला युवा मोर्चा की भी एक महिला थी, वो क्या कह रही हैं ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। मैडम, आप भाजपा महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता हैं, भाजपा युवा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगी इस पर? जी देखिए, बस ये FIR करके आप लोग दबाना चाहती हैं? नहीं, देखिए, चीज़ों को रखने का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। जो कि इस देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, वो हर किसी पर लागू होता है। वो हर किसी की जिम्मेदारी है कि उसका जिम्मेदारी से पालन भी किया जाए। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं कि हम डरे हुए हैं और हम सहमे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा देश जानता है कि कौन किससे डरा हुआ है, कौन किससे सहमा हुआ है। उसका जो प्रमाण है वो हम देना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ तक बात रही रोहिणी जी की, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो कि वो क्लेम करती हैं, उनके पिताजी क्लेम करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि आपको आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में करना होगा। उसका उल्लंघन करने की आपको आज़ादी नहीं है। अब इसमें डर कहाँ से आता है, बाकी चीज़ें कहाँ से आती है, ये मेरे समझ से परे। हमारे सूत्र मीडिया में तो खबरें आई रही हैं कि पूरे बिहार में और किसी को टारगेट नहीं करके रोहिणी आचार्य पे ये टारगेट ज़्यादा हो रहा है। देखिए, अब कौन सा सोर्स है, कौन सा न्यूज़ चैनल है, हमको नहीं पता। जहाँ तक मेरी खबर है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, और भी कई लोग हैं जिनकी चर्चा हो रही है, बल्कि दिन रात हो रही है और नेशनल मीडिया तक हो रही है। तो ये सब, इन सब बातों में कोई तथ्य नहीं है कि पूरा देश, पूरा बिहार सब उन्हीं के पीछे पड़ा। आखिर है कौन,
कोई वजह तो होनी चाहिए। तो इसमें कोई ना इस लॉजिक में कोई वजह है और हमको नहीं लगता कि इसको जवाब देने की ज़रूरत है। तो सुना आपने, पूनम सिंह ने सीधा सीधी कहा कि भाजपा डर नहीं रही है। जब हमने सवाल किया कि भाजपा आखिर रोहिणी आचार्य से इतना डरी हुई क्यों है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई नहीं है, आचार संहिता एक नियम कानून के दायरे में है और यदि उसका उल्लंघन जो भी करेगा भाजपा निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।